आप जो ये क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, असल में ये मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या की लापरवाही का नतीजा है। लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। अक्सर जमीन बंजर हो चुकी है, बारिश देखे हुए एक रस से गुजर चुका है। भूखमरी और बीमारी के कारण पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने पर मजबूर है। ऐसे में कुछ क्रांतिकारी लोग अभी भी है जो इस मरती हुई पृथ्वी को जिंदा रखने में जुड़े हैं। यह है फ्रियोसा, जो अपने सहेली वेली के साथ फल बगैर तोड़ने के चक्कर में सरहद पार चली आई है। अभी वो फल तोड़कर उतर ही रही थी, तभी उसकी नजर कुछ शिकारियों पर पड़ी। वो किसी बड़े जानवर को शिकार करके उसको काटने में लगे थे। मौका देख फ्रियोसा दबे पांव उसके बाइक के पास गए और पेट्रोल पाइप को काटने लगे, ताकि बाई चांस अगर शिकारी उनको देख भी ले तो ये उसे बचकर भाग सके। इतने में एक ने उनको देख भी लिया। फ्रियोसा बहुत तेज थी, उसे भूती को चाकू मार वो बिसल बजाकर भाग निकली, लेकिन आगे भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए पकड़ी गई। उसकी बिसल की आवाज सुन हरी घाटी में हड़कंप मच गया। दो जवान औरतें घोड़े पर सवार तथा हाथ में गन लेकर उसे और तुरंत निकल पड़ी। वेलकिरीनी दूर से ही आवाज लगाकर आगाह किया कि शिकारी फ्रियोसा को बेहोश कर उठा ले गई। फिर क्या था, ये दोनों उन बाइक सवारों को पीछा करने लगी। आगे जाकर वो वेलेनी घोड़े से दूर गई और स्नाइपर गन से निशाना साध लिया। एक को ठोक डाली। बाइक के चक्कर में दूसरा भी जवाशा के हत्थे चढ़ गया। जवाशा ने उसके बाइक को हथिया लिया। वो वालिनी और जवाशा ने ये दोनों हरी घाटी की आन मान शांति। वो वालिनी को हरी घाटी के सुरक्षा के लिए रुकना पड़ा, जबकि जवाशा उसे अलविदा बोल कर फ्रियोसा को वापस लाने निकल पड़ी। इधर फ्रियोसा को धीरे धीरे होश आने लगा था। ये तीनों बाइक सवार 80 की स्पीड से भाग रहे थे कि तभी जवाशा ने एक को ठोक दिया। ये तुरंत कब्र में आकर रुके और दूरबीन लगा के देखे तो पता चला कि इनका कोई पीछा कर रहा था। इतने में फ्रियोसा ने दांतों से टंकी का पाइप काट दिया और अपने साथी बाइक के टंकी लेकर रेत उड़ाते हुए निकल चले, ताकि वो स्नाइपर की गोलियों से बच सके। पीछे से आ रही जवाशा ने जब टंकर बाइक को देखा तो उसकी मरम्मत करने में जुट गया, क्योंकि ये टंकर बाइक घर में रेत पर हवा की माफिक चलती है। इसकी स्पीड का कोई जवाब नहीं। इधर पाइप कट करने की वजह से उनकी बाइक कुछ दूर जाकर ही बंद हो गई। वो उसे ठीक करने लगे, तब तक फ्रियोसा भाग निकली। वो बहुत तेज थी, मगर बात उसे दौड़कर पकड़ने की होती तो गारंटी उसे नहीं पकड़ पाते। मगर फ्रियोसा दूसरे बाइक वाले ने उसे दबोच लिया और अपने पेट के बल बांध के निकल चला। अब वो अपने कबीले के बहुत करीब थे। जब आशा को लगा कि वो उसके हाथ से निकल गई तो वो टीले पर जाकर स्नाइपर से एक की खोपड़ी खोल दी, मगर दूसरा बहुत चतुर था। वो अपने बचाव में फ्रियोसा को पीठ पर बांध लिया था। उसकी खुशी देख के उसके कबीले के लोग हैरान थे। वो उन्हें बताया कि आज उसने एक ऐसा जगह देखा जहाँ पानी, अनाज, फल, पेड़ पौधे, हरियाली, जानवर वगैरह सब कुछ है। इससे पहले कि वो अपने मालिक डिमेट को यहाँ खबर पहुँचाता, फ्रियोसा ने उनका गर्दन हलाल कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये लुटेरे उनके हरी घाटी पर कब्जा कर लेंगे। फ्रियोसा को तुरंत इस काफिले के मालिक डिमेट के पास ले जाया गया। उसके चमचों ने डिमेट को बताया कि ये लड़की जहाँ की है वहाँ साफ पानी, खाना वगैरह सब कुछ है। फ्रियोसा के सेहत को देखकर समझ गए कि हो ना हो ये बात होना आना सच है। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, तो ये उसे नक्शा बनाने के लिए उल्टा लटका दिया। अभी वो एक लकीर भी नहीं खींच पाया था कि उसे पहले ही फ्रियोसा ने उसकी आखिरी सांस भी छीन ली। डिमेट को उसे मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आगे क्या करना है। उसने फ्रियोसा के खातिरदारी में अपने सबसे बेहतरीन लड़की को लगाया। इसके कुछ देर बाद भी भयंकर तूफान उठने लगा। इसी की फायदा उठाकर जब आशा ने पहरेदार को मार डाला और उसके कैंप में घुस गई, वो लड़की उसे सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। इसलिए फ्रियोसा उसे जिंदा छोड़ दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फ्रियोसा यहाँ से निकलते ही वो सबको खबरदार कर दी। उनके स्नाइपर ने एक शॉट लिया, जाकर उसके सेकंड वाले फ्यूल टैंक पर लगी। वो तो गनीमत है कि उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था, वरना वो वहीं
वहीं पकड़े जाते। काफी दूर निकलने के बाद उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी, मगर ये ऐसे ही हरी घाटी की तरह भागते रहे तो दुश्मन उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जवासा ने अपनी बेटी फिरोसा को निशानी के तौर पर एक बीज दिया और बोली कि चाहे इसे जितना टाइम लग जाए, हर हाल में उसे घर लौटना होगा। फिरोसा ने अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ली और बाइक लेकर चल पड़ी। जब तक डिमेट अपने फौजी कुत्ते और कबीले को लेकर काफी करीब आ चुका था, जवासा ने अंतिम सांस तक उसने लोहा लिया, अब मगर उनकी तादाद हजारों में थी। उसे मार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आखिरकार वो पकड़ी गई, उसे जिंदा पेड़ पर लटका कर बांध दिया गया। वहीं फिरोसा अपने माँ छोड़कर भाग नहीं सकी और वापस आकर वो भी पकड़ी गई। जब आशा ने उसके सामने ही बहुत टॉर्चर किया गया ताकि हरी घाटी कहाँ है बता दे, उन्होंने उसे जिंदा जलाना शुरू किया। फिर भी उसने मुंह नहीं खोला और अपने लोगों की खातिर शहीद हो गई। फिर सोया को बंदी बना लिया गया। अगले दिन ये फिर से हरी घाटी का तलाश में निकले, तभी आसमान में एक लाल गुलाल दिखा। इनका काफिला उस और मुड़ चला। वहां जा रहे उनको एक टकला मिला जिसके सिर पर तीर लगा था, इसलिए शायद उसका माथा फिर गया था और उसे लग रहा था कि वो वाला में है। डिमेंटस उसे यकीन दिलाया कि अभी वो जिंदा है और पूछा, क्या तुम किसी ऐसे जगह को जानते हो जहाँ हरियाली और खाना पीना है?